सैर कर दुनिया की गाफिल, सैर कर दुनिया की गाफिल, जिंदगानी फिर कहाँ। जिंदगानी गर रही तो नौजवानी फिर कहाँ। इन पंक्तियों से आपको पता चल गया होगा, वैसे भी थंबनेल देखकर आपको पता चल गया होगा, टॉपिक देखकर, कि हमने आज किसके बारे में पढ़ना है। महापंडित, चिर विद्रोही, हिंदी यात्रा साहित्य के पितामह राहुल सांकृत्यायन। बहुत ही प्रसिद्ध छोटे से गांव के केदारनाथ पांडे कब पूरे विश्व के लिए महापंडित बन गए पता ही नहीं चला। राहुल सांकृत्यायन जी का नाम हिंदी आधुनिक साहित्यकारों में बहुत बहुत आदर से लिया जाता है। घुमक्कड़ प्रवृत्ति वाले थे। इन्होंने अपनी प्रवृत्ति के कारण हिंदी साहित्य को बहुत समृद्ध भी किया। जन्म इनका 9 अप्रैल 1893 में गांव पंदहा, जिला आजमगढ़ यानी कि उत्तर प्रदेश में हुआ। इनका असली नाम केदारनाथ पांडे था। इनकी माता अपने पिता के साथ ही रहती थी। बचपन में ही माता पिता का देहांत हो जाने के कारण इनका पालन पोषण इनके नाना श्री राम शरण पाठक ने और नानी ने किया। पिता का नाम श्री गोवर्धन पांडे, जो कि धार्मिक विचारों वाले किसान थे। अब इनका विवाह, इनके जीवन में एक सांक्रातिक घटना हुई कि विवाह बचपन में ही इनका हो गया और वो इन्हें मंजूर नहीं था। इस कारण से इन्होंने किशोरावस्था में ही घर त्याग दिया। घर से भागकर ये एक मठ में साधु होकर रहने लगे। घुमक्कड़ी वृत्ति उनके लिए कोई वृत्ति नहीं थी बल्कि एक धर्म था और इस कारण से वो वहाँ मठ में भी ज़्यादा टाइम नहीं रहे और ज्ञान की खोज में अलग अलग जगह पर जाते रहे। इसी संदर्भ में आपको ये भी बता दें कि किशोरावस्था में पार करने के बाद ही इन्होंने लिखना शुरू कर दिया था। जिस प्रकार उनके पाँव नहीं रुके उसी प्रकार उनके हाथ की लेखनी भी नहीं रुकी। उनकी लेखनी की अजस्र धारा ने विभिन्न विषयों के प्रायः 150 से भी अधिक ग्रंथ लिखे, कह सकते हैं कि प्रणीत किए। स्वतंत्रता आंदोलन में भी इन्होंने बहुत बढ़ चढ़कर भाग लिया। इनका सपना था भारत की आज़ादी। इस कारण से वो निर्भय होकर असहयोग आंदोलन में कूद पड़े। महात्मा गांधी जी के साथ थे। उन्होंने एक अपने भाषण में कहा भी है कि चोरा चोरी कांड में शहीद होने वालों का खून देश माता का चंदन होगा। इनका बात हो ही चुकी है कि बचपन का नाम केदारनाथ पांडे था, उसके बाद ये दामोदर स्वामी बने। फिर इनके बहुत से नाम, जैसे राहुल सांकृत्यायन हमें पता ही है, कहीं ये त्रिपिटकाचार्य के नाम से प्रसिद्ध थे, आदि इनके अलग अलग नाम थे। राहुल जी ने बाह्य यात्रा और आंतरिक यात्रा के विरले प्रतीक प्रस्तुत किए। संस्कृत के विद्वान पंडित थे, 36 भाषाओं के ज्ञाता थे। काशी के पंडितों ने इनकी तर्क शक्ति और ज्ञान के महान भंडार को देखने के बाद इन्हें महापंडित जी की उपाधि दी। कई बार प्रश्न आ जाता है। अच्छा, 1937 की भी एक बहुत प्रसिद्ध है इनकी घटना और हमें पता होनी चाहिए कि 1937 में उन्होंने रूस के लेनिनग्राद में एक स्कूल में संस्कृत के अध्यापक के पद पर नौकरी कर ली। इसी दौरान उन्होंने एलेना नामक महिला से दूसरा विवाह भी कर लिया, जिससे इन्हें इगोर राहुलोविच पुत्र रत्न प्राप्त हुआ। एक अच्छी घटना है इनके जीवन की। ये अपने जीवन में गौतम बुद्ध, कार्ल मार्क्स, व्लादिमीर लेनिन, इनसे बहुत ज़्यादा प्रभावित थे। 1930 में जब इन्होंने श्रीलंका जाकर बौद्ध धर्म ग्रहण कर लिया, तब से ही ये केदारनाथ पांडे से राहुल सांकृत्यायन बने थे। इन्होंने हिंदी के अतिरिक्त पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, तिब्बती, चीनी, जापानी, रूसी, अंग्रेजी, संस्कृत, उर्दू, फारसी आदि अनेक भाषाओं का ज्ञान प्राप्त किया। इसी कारण तो उन्हें वो महापंडित कहने लगे थे वहाँ, काशी के पंडित। अब अगर अंतिम समय की बात करें, जो कि बहुत दुखित रहती है ऐसे इतने बड़े बड़े साहित्यकारों की, तो माँ भारती के इस सपूत की मृत्यु 1963 में हुई दार्जिलिंग में और आजीवन ये साहित्य साधना करते ही रहे। रचनाओं की बात करें तो सबसे पहले हम लेंगे उनकी कहानियाँ। सतमी के बच्चे, वोल्गा से गंगा, बहुरंगी, मधुपुरी, कनैला की कथा,
उसके बाद हम लेते हैं उपन्यास 22वीं सदी जीने के लिए, सिंह सेनापति जय योद्धे, भागो नहीं दुनिया को बदलो, मधुर स्वप्न राजस्थान निवास, विस्मृत यात्री दिवोदास। अब अगर उनकी आत्मकथा देखें तो मेरी जीवन यात्रा बहुत बहुत प्रसिद्ध रही है। और उसके बाद देखते हैं जीवनियाँ। जीवनी साहित्य में उन्होंने सरदार पृथ्वी सिंह, नए भारत के नए नेता, बचपन की स्मृतियाँ, अतीत से वर्तमान, स्टालिन, लेनिन, कार्ल मार्क्स, माओ त्से तुंग, घुमक्कड़ स्वामी, मेरे असहयोग के साथी जिनका मैं कृतज्ञ, वीर चंद्र सिंह गढ़वाली, सिंघल घुमक्कड़ जयवर्धन, कप्तान लाल सिंघल के वीर पुरुष। अब इनका यात्रा साहित्य देखते हैं। लंका, जापान, ईरान, किन्नर देश की ओर, चीन में क्या देखा, मेरी लद्दाख यात्रा, मेरी तिब्बत यात्रा इतना प्रसिद्ध है और उसके लिए इन्होंने इतने जोखिम उठाए जिसका वर्णन इन्होंने किया है, देखकर भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं। अपनी जान को जोखिम में डालकर इन्होंने बहुत बहुत बार वहाँ की संस्कृति सभ्यता को जानने पहचान के प्रयास किए। उसके बाद है तिब्बत में 1.25 वर्ष, रूस में 25 मास, विश्व की रूपरेखा, आदि आदि आदि। यात्रा साहित्य का जहाँ तक वर्णन करें उतना ही कम है इनका और उतना ही ज़्यादा प्रसिद्ध है। तो ये थी इनकी कुछ रचनाओं के बारे में जानकारी। इसके साथ साथ आपको ये भी बता दें कि इन्होंने अनेक ग्रंथों का हिंदी अनुवाद भी किया। मेरी जीवन यात्रा के 6 भाग हैं और इनके दर्शन दिग्दर्शन, 22वीं सदी, वोल्गा से गंगा, भागो नहीं दुनिया को बदलो, घुमक्कड़ शास्त्र आदि रचनाएं बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध रही हैं। 150 के लगभग इनकी रचनाएं हमें मिलती हैं। अगर इनके साहित्य की अलग से विशेषताएं देखें तो जैसे कि घुमक्कड़ी वृत्ति थी, तो इनके कुछ शब्द मुझे याद आ रहे हैं। कमर बांध लो भावी घुमक्कड़ों, संसार तुम्हारे स्वागत के लिए बेकरार है। और कुछ सोचें तो समदर्शिता घुमक्कड़ का एकमात्र दृष्टिकोण है और आत्मीयता उसके हर एक बर्ताव का सार। ये उनके विचार थे। उसके अलावा इतने विचार हैं, इतनी बातें हैं कि समय कम रह जाएगा इनके बारे में बताने के लिए। वैसे उन्होंने घुमक्कड़ी से होने वाले लाभों का विस्तार से वर्णन किया है। यात्रा वृत्त पर प्रकाश डालते हुए मंजिल के स्थान पर यात्रा को ही उद्देश्य बताया है। कहने का भाव ये है कि मंजिल पर पहुंचने से पहले यात्रा करते समय जो अनुभव होते हैं वे अत्यंत महत्वपूर्ण होते हैं। वैसे भी ये बात कई बार कबीरदास और बहुत बड़े बड़े भक्तों ने कही है कि ईश्वर के मिलने से पहले की जो यात्रा है, यानी कि उसके विरह में तड़पना, उसे याद करना, ये सब ज़्यादा महत्वपूर्ण है। उन्हें ये सब ज़्यादा प्रिय लगा। अच्छा, और इनके बारे में बात करें तो घुमक्कड़ी से मनुष्य साहसी और संघर्षशील भी बना रहता है। राहुल जी ने विभिन्न स्थानों के भौगोलिक वर्णन के अतिरिक्त वहाँ के जनजीवन का सुंदर और सजीव चित्रण भी किया। इसे ही राहुल जी के यात्रा वृत्तों की महत्वपूर्ण विशेषता कहें तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, क्योंकि उन्होंने इतना सुंदर वहाँ के रहन सहन का वर्णन किया है। जैसे कि स्त्रियों की दशा की बहुत अच्छा वर्णन किया है। तो शायद आपको इनके बारे में काफ़ी जानकारी मिल गई होगी। इनकी भाषा में व्यवहारिकता है, रोचकता है, जिज्ञासा बनी रहती है। उसके बाद ये कहाँ गए, क्या हुआ होगा, सभी भाषा शब्द इनके प्रसंगानुकूल हैं। सुगठित वाक्य रचना है, भाषा प्रभावशाली है, गंभीर भाव हैं, विचारों को सरलतम भाषा में व्यक्त करना इनकी बहुत बड़ी विशेषता है। धन्यवाद, आज के लिए इतना ही।